अल्पना जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूँ। आपसे सुना है कि टीवी मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता जिसमें हम अंतर्मुख होके मतलब अपनी चेतना तो मानो आप जैसे रसोई बना रही हो तो आपको मोबाइल चलाने की उस समय क्या जरूरत है? अंदर ही अंदर राधा 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 आप ऐसे कर, आप सोहनी लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, राधा राधा राधा, बच्चे को नहला धुला रही हो, राधा राधा राधा। हाँ, कभी मन आया उससे भी सुन लिया, कभी मन आया उसको, लेकिन उसी से केवल सुन लिया और स्वयं जप नहीं किया तो ये ठीक नहीं है। आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है, जो काम करने से भी रहित, उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो, सबको समय मिलता है। हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा 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 राधा, देखो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा, पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। और इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा, क्योंकि पवित्र बना है ना। अच्छा, मन हमारा जैसे टीवी चल रहा है तो सांसारिक चिंतन भी कर सकता है, और राधा नाम जप करते हुए अगर सांसारिक चिंतन करेगा तो डिलीट करता जाएगा, वो उसको नष्ट करता जाएगा। तो समय मिले तो थोड़ा एकांत भी जप कर लो, और जब मन ज्यादा भागे तो टीवी चला के भी कार्य करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो खास बात नहीं, खास बात है आपके हृदय से निकल रहा है राधा राधा और आप काम कर रहे हो, ये बहुत जोर की बात है। जी, ऐसा गृह कार्यों में ऐसा कर सकते हैं जैसे, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थी के कार्य होते हैं, तो ऐसे एकांतिक लगा दिया या सत्संग लगा दिया, साथ साथ नाम भी जप कर रहे हैं और साथ साथ भोजन भी बना रहे हैं, हाँ, सुन भी रहे हैं। अपने को जप करना ही है, बिना अपने जप किए बात नहीं बनेगी। अपने को जप करना है। मान लो कान तो पवित्र हो गए सुन के, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? जब तक आप सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए आपको सुमिरन करना पड़ेगा। आपको आप टाइम आप निकाल लो। हमें तो बाधा लगती है, जैसे कोई भी टीवी है सब, अगर हम अभ्यास कर लें तो बड़ा आनंद आएगा। हर कार्य करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है तो हर कार्य करते हुए नाम जप किया जा सकता है। अभ्यास के कारण, अभ्यास की कमी होने के कारण जब हम काम में लगते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को। और अगर हम अभ्यास कर लें तो बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हुए हम हर कार्य कर सकते हैं। आदित्य प्रकाश जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति एवं आराधना के लिए मंत्र आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। बिना मंत्र के कैसे बनेगा? और जब तक मंत्र ना मिले तब तक क्या करें? नाम जप करना चाहिए। और मंत्र क्या किसी से किताब से पढ़ के ही कर सकते हैं, गुरु से ही? नहीं, किताब से पढ़ के कोई सिद्ध हो जाता है क्या? किताबी ज्ञान से कोई सिद्ध हो जाता है क्या? आज तक कोई सिद्ध हुआ हो किताबी ज्ञान से तो हमें बताना। बिना गुरु की कृपा के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी लिख दिया है। बिना गुरु के प्राप्त हुए मंत्र से मायामल का नाशी नहीं होता, अज्ञान का नाशी नहीं होता। गुरु कृपा पात्र को ही माया छोड़ देती है, अपने आप छोड़ देती है। वो अपने आप माया मुक्त हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा रहती है, जो गुरु का गुरु मंत्र लेकर के निरंतर। आप सोचो, हम आप मनुष्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी संदीपनी जी को गुरु मान करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, भगवान राम जी, गुरु वशिष्ठ जी, महामुनि विश्वामित्र जी, इनके चरणों की सेवा करके शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तो हमको भगवान ने अवतार लेकर के शिक्षा दी है। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान किसी से पढ़े, ये आश्चर्य की बात। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े, ये अचरज भारी। वो हरि पढ़ रहे हैं
वो गुरु चरणों में बैठे हैं। हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, हमको तो गुरु की जरूरत है ही, लेकिन जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है उन्होंने भी गुरु बनाया, उन्होंने भी गुरु चरणों का आश्रय लिया। तो हमें चाहिए कि गुरु चरणों का हम आश्रय लें। हम बिना गुरु चरणों के आश्रय के बात बनेगी नहीं। ये नरेंद्र काष्ट। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपकी किडनी के संबंध में जानकारी होते हुए हम लोग यहाँ आपसे प्रश्न उत्तर करके आपकी ऊर्जा नष्ट कराते हैं, ये अपराध तो नहीं है महाराज जी? नहीं 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 नहीं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। डॉक्टरी हिसाब से तो ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि बोलने से सामर्थ्य की हीनता की तरफ हम जाते हैं। हकीकत थक जाता है ना शरीर, लेकिन हमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सुधर गया तो हमारा जीना सार्थक हो गया। हमारा देश विदेश में जो ये वचन जाते हैं और उससे लोग यदि सुधर पा रहे हैं तो अपना जीवन सार्थक समझ रहे हैं। सोचो, जो किडनी फेल है वो हमको बिस्तर में पड़ाए रखती, आज भगवान ने कृपा किया है कि ऐसी स्थिति में भी हम बैच 3 बैच 4 बैच प्रश्नोत्तर करते हैं और जो पूरी दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि आप लोग सुधार में लगे हो ना अपने जीवन के, तो हमारा ये प्रयास जो है वो हमारा सफल है। समाज का परिवर्तन भी होता होगा, तो उसमें अगर 10,000 लोग अपने आचरण सुधार लिए तो हमारा बोलना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे? समाज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारी ऊर्जा काम कर रही है। हमारी आंतरिक ऊर्जा, भले आप शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो रही, लेकिन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही। हमको ये सुख मिल रहा है कि आज हमारा जीवन मरा हुआ होने पर भी किसी के काम आ रहा है, नहीं तो किस काम का जीवन? मान लो पड़े पड़े दवाइयाँ खाएं और डायलिसिस हो और ऐसे मरा जीवन, तो कम से कम ये जीवन दूसरों के काम तो आ रहा है, दूसरों का मंगल तो हो रहा है। तो हमें अच्छा लगता है कि नौजवान सुधरेंगे ना तो हमारे भारत का भविष्य सुधर जाएगा। जो नौजवान व्यसन, व्यभिचार, गंदी आदतों में फंस रहे हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार में जा रहे हैं, वही लौट करके यदि सत्संग सुनने लगे, वही लौट करके अध्यात्म में चलने लगे, तो हम अपना जीवन सार्थक मानते हैं कि हमारा शरीर धारण करना सार्थक हो गया। तो आप लोग हमें धन्य कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न करके और अच्छे मार्ग में चलकर आप हमें धन्य कर रहे हैं कि हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारे को निमित्त बनाकर भगवान हमारी समाज का सुधार करवा रहे हैं। डॉक्टर नवीन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टरी की। अभी क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा जिसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए तो इनको फिर कोई या गाड़ी गिफ्ट कर देता है या मोबाइल दे दिया या ऐसे, तो ऐसे में उपहार लेना महाराज जी हमारे लिए कितना वो है, स्वीकार करना चाहिए? कभी कभी गृहस्थी में ले सकते हो, कोई घूस थोड़ी ले रहे हो। मान लो कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, अब उसकी प्रसन्नता हो गई, आपने सेवा की और उस पर वो स्वास्थ्य प्रारब्ध से ठीक हो गया, आपकी सेवा बनी और आपको वो अगर गाड़ी दे रहा है या कुछ दे रहा है तो गृहस्थ में हो, आप ले सकते हो। आप उस अगर आपके पास अर्थ और बढ़ रहा है तो आपके पास कभी ऐसे बीमार जब आवे जिनके पास धन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लगा के कर दीजिए। समझ रहे ना? आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ले लिया। अब हम इंतजार करते हैं उस समय का जब कोई ऐसा गरीब आदमी आता है जिसके पास पैसा नहीं, अब हम पैसा लगाएंगे और उसको बीमारी ठीक करके, ये हमारी तरफ से उसको गिफ्ट होगी कि हम उसका स्वास्थ्य ठीक करके और एक पैसा नहीं लेंगे और उससे राधे राधे कहेंगे। तो ये काम करो। जिनके पास है कि हम डॉक्टर साहब हमारे पास फीस नहीं, कोई बात नहीं, दवाई का भी पैसा नहीं, हम लगा देंगे, ऐसा काम करो जिससे आपका मंगल हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। जो परहित करता है आप इच्छा मत रखिए, लेकिन अगर ऐसा अवसर आता है कि आपको कोई देता है तो आप उसको ले लीजिए और उसी के हिसाब से आप किसी गरीब की सेवा कर दीजिए। ठीक है ना? गोपाल जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके जैसी गुरु भक्ति कैसे धारण करें और गुरु के वचनों के प्रति जिद्दी कैसे बने कि जो गुरुदेव ने बोल दिया? एक होता है कि गुरु मानकर भक्ति करना, एक होता है हमारी माँ, हम उनके बिना जी नहीं सकते। हमारी जो बात है
कि वो हमारी माँ है, जैसे अपनी माँ से बच्चा अलग जी ही नहीं सकता, ऐसे हम अपने गुरुदेव के बिना अस्तित्व ही नहीं है। शरीर से भले दूरी, हृदय से तो उन्हीं का सारा साम्राज्य है। तो अपने गुरु को माता पिता की तरह प्यार करे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे देव देव हैं, आप मेरे ही धन हैं, आप मेरे ही माता पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। जब अपने गुरुदेव को सर्वस्व मान लिया जाता है तो अपनी ममता सर्वत्र से धीरे धीरे हटकर गुरु चरणों में लग जाती है, और जब गुरु चरणों की कृपा होती है तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अंबिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने ही कहा है कि हमारे संचित कर्म के गोदाम को नाम जप से नष्ट कर सकते हैं हम। जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोग लो, एवं जो आज पाप कर्म बन रहे हैं उसका प्रारब्ध बनने से पहले प्रायश्चित कर लो। तो प्रभु, प्रारब्ध कितने समय में बनता है? शरीर छूटने के बाद। जहां हमारा शरीर छूटा तो नए शरीर का प्रारब्ध तुरंत रचना करके उसको नई योनि में भेज दिया जाता है। जब तक ये शरीर है, मृत्यु नहीं आती, तब तक इसका प्रारब्ध है। और जहां मृत्यु आई तो दूसरे शरीर के प्रारब्ध की रचना करके उसको भेज दिया जाएगा। अब वो किस शरीर में भेजा जाता है, कर्मानुसार उसकी अंतामति कहाँ थी, उसी के अनुसार उसकी गति होगी। जीवन भर उसने कौन से कर्म किए, मनुष्य शरीर पा करके अंत में उसकी स्थिति कहाँ थी, उसके अनुसार उसको नई योनि, नया प्रारब्ध, नए भोग उसको उपस्थित करा दिए जाते हैं। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक इसी शरीर का प्रारब्ध काम करता है। अंजना जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीवात्मा जगत में लिप्त है। मन इन वासनिक इच्छाओं से ओतप्रोत बाहर भटकता रहता है। बुद्धि मन की इच्छाओं का निर्णय करने में सक्षम है और मन के अधीन होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर वासनिक इच्छाओं को ग्रहण क्यों करती है महाराज जी? क्योंकि वो भी प्रकृति की है ना। अगर एक ही सामग्री से सब बने हुए हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब, तभी तो अभी इनके प्रश्न में कहा था कि विवेक जागृत करो। ये अलग चीज है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भागवतिक है। विवेक जागृत हो गया तो बुद्धि पर शासन करके, और बुद्धि मन पर शासन करके, और मन इंद्रियों पर शासन करके सब सुधार हो जाएगा। पर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत होना थोड़ा कठिन होता है। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सब काम बन जाए। विवेक जागृत के लिए उपाय यही है कि खूब सत्संग करता रहे, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करे, और ये निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विवेक जागृत हो जाए। नहीं तो बुद्धि इतनी मन के अधीन हो चुकी है कि जो मन कहता है उसी में दस्तखत कर देती है, उसी में राजी हो जाती है। और मन इतना इंद्रियों के अधीन हो गया कि जो इंद्रियां कहती हैं वही मन राजी हो जाता है। और इंद्रियां इतने विषयों के अधीन हो चुकी हैं कि जिस विषय को देखती हैं भोगने की इच्छा कर लेती हैं। इसी से हमारा पूरा का पूरा जीवन इंद्रिय विलासिता में व्यतीत हो जाता है और परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। भजन बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम बिना विरह नहीं आएगी, विरह बिना मिलन नहीं कर पाते। हाँ, ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता, संग के बिना भजन नहीं होता, और बिना भजन नहीं प्रेम, बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। विरह की स्थिति नहीं बन रही है। तो हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, धैर्य पूर्वक। ये भजन का मार्ग धैर्य पूर्वक है, इसमें उकताना नहीं चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से मन को प्रभु में बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो। जब ये प्रभु में, अरे बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा सुख का मार्ग है। आनंद तो इसी में है। खूब तपस्या करे, खूब व्रत नियम संयम, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। भगवदानंद, ये विषय आनंद तो सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं यार। जिसे तुम बहुत सुख मान रहे हो, जैसे तुम्हें रबड़ी और रसगुल्ला खाने में मजा आता है ना, उसको बिस्ठा खाने में मजा आता है। तुम्हें गद्दा में जैसे सोने में अच्छा लगता है ना, उसको कीचड़ में सोने में अच्छा लगता है। अंतर क्या रहा यार? हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, परमात्मा की आराधना करके हम भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके निद्रा भय हार मैथुन इतने में ही समय व्यतीत कर दिया तो तिनते खर सूकर स्वान भले,
जड़ता बस जे न कहे कछुए, जर जाओ सुजानकी नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवदानंद नहीं प्राप्त किया, चिदानंद नहीं प्राप्त किया, उनसे पशु पक्षी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं, और आप मनुष्य शरीर हो में ऐसे नए कर्म, पाप कर्म कर रहे हैं जिससे दुर्गति को प्राप्त होंगे। अजीत सिंह जी काशी से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, कैसे करूं? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूं तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता है। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना, और मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो, जैसे योग वाशिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है, शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे 1-2 पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। अभिनव वर्मा जी काशीपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष करते समय अहंकार तथा विकारों को कैसे रोकें महाराज जी? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं रोका जा सकता, विवेक के द्वारा। और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग 2 प्रकार से होता है, एक साधु महात्माओं से और एक होता है शास्त्र से। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संत महात्माओं का संग करें, उनकी वाणी का चिंतन करें, मनन करें, तो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। जब विवेक जागृत होता है तो अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है, सत्य वस्तु का निर्णय होता है, तो फिर अहंकार अज्ञान में ही होता है। जितना अहंकार है ये सब अज्ञानी को होता है। ज्ञानी महापुरुष को या भगवान के भक्त को कभी अहंकार नहीं होता है। और अहंकार में ही सारे दोष विराजमान हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, ये अंतःकरण के अहंकार में विराजमान। अंतःकरण चतुष्टय 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। तो जो अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार है, उसी में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान है। और ये आगमा पाइनो हैं, बराबर नहीं रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं, अनित्य, ये नाशवान है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करना चाहिए। इनका जब वेग हो तब नाम जप करते हुए सहन करे, यही विवेक है। कहीं क्रियाओं में ना उतर जाए। अगर क्रियाओं में उतर गया गलत, तो फिर साधना ही नहीं रह जाएगी, फिर तो बुद्धि पतित हो जाएगी, स्मृति का लोप हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब साधक गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करता है,
तो उसको अहंकार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरु कृपा से साधना हो रही है और अभी वो साधना आई नहीं जिससे अहंकार होना चाहिए, और जब वो साधना आ जाएगी तो अहंकार होगा नहीं। दोनों बातें समझो, वो स्थिति आई नहीं जिसका अहंकार होना चाहिए, और जब वो स्थिति आ जाएगी तो अहंकार रहेगा नहीं। तो ये अहंकार अज्ञान की दशा में होता है और व्यर्थ का अहंकार होता है। इसलिए इसको विवेक के द्वारा काटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, और जब अपने से ना हटे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे इस अहंकार और काम आदि दोषों से रहित हमारे हृदय को कीजिए। भगवान सुन लेंगे, तो कृपा करेंगे, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा।